इल्म की शमा जलाते चलो। किड्स ने तालीम की दुनिया में एक इनकलाब लाने की कोशिश की है। इस मकसद से किड्स ने आज बंगाल के कई सेंटरों में स्टूडेंट एवोल्यूशन टेस्ट करवाया ताकि बच्चों के अंदर ये पता चले कि वो कितने काबिल है और आने वाले दिनों में जो ऑनलाइन एग्ज़ाम और ऑफलाइन एग्ज़ाम किस तरह से OMR में दी जाती है उससे वो इस्तेफादा कर सके। इसी मकसद से आज बिलगछिया के एक सेंटर में मैंने बिलगछिया के हेड मास्टर जनाब नासिर साहब से बातें की। उन्होंने इस हवाले से क्या कुछ कहा और कौन सा स्कूल है आप लोगों का दौलत है जिससे आप जितना हासिल करें वो कम है, लिहाजा इन बच्चों को हौसला अफजाई के लिए ये जो टेस्ट करवाया जा रहा है वाकई काबिल सताइश है। माध्यमिक के एग्ज़ाम से पहले ये टेस्ट उनके लिए रामबाण का काम करेगा। यकीनन इन बच्चियों और बच्चों में एक हिम्मत और हौसले की देने की ज़रूरत है कि वो आने वाले अपने मुकाबला जाती एग्ज़ाम में किस तरह तैयारी करें। यहाँ से वो इनका फिक्र ये शुरू होगा। बच्चे आप लोग स्कूल का नाम बताइए अपना। वो भी अबुल कलाम और दिगर पूरी तैयारी है दानिशवान की तरह एक नामवर दानिश्वर बनने की कोशिश करेंगे और अपने इलाके के और अपने वालिदैन के और अपने मुल्क की खिदमत करेंगे तालीम के जरिए। तालीमी देखो ऐसा कुंजी है हमारा जिससे हम जितना भी हासिल करें वो कम है। हम एक वक्त है लेकिन अपने बच्चों को जरूर बिलगछिया उर्दू हायर सेकेंडरी स्कूल में सर आज किड्स के जानिब से स्टूडेंट एवोल्यूशन टेस्ट हो रहा है। इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे और इससे आने वाले दिनों में बच्चों पर इसके क्या असरात होंगे? ये अल्लाह का लाख लाख करम है और WBCS रिजवान साहब की जद्दोजहद का नतीजा है कि माशाअल्लाह 2026 और 27 के लिए 10,000 के करीब बच्चे किड्स के एग्ज़ाम दे रहे हैं। 21 सेंटर में ये एग्ज़ाम हो रहा है जिसमें हमारा स्कूल बिलगछिया उर्दू हायर सेकेंडरी कोएड HS में भी सेंटर हैं। हमारे स्कूल के बच्चे और मुस्लिम हाई स्कूल के बच्चे यहाँ एग्ज़ाम दे रहे हैं। ये बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी पहल है और पहल हम नहीं कहेंगे, इससे कबल भी हमारे स्कूल के बच्चों ने हिस्सा लिया था और वो कामयाब भी हुए थे। रिजवान साहब की जितनी सताइश की जाए वो कम है। इनकी एक टीम है, ये बहुत जद्दोजहद और कोशिश के साथ ये खिदमत खल्क कर रहे हैं जिससे बच्चे के अंदर बहुत सारी तब्दीलियाँ आएँ। और इस दफ़ा एक मोबाइल के ज़रिए भी एग्ज़ाम हो रहा है ऑनलाइन, इसलिए कि बच्चों को प्रैक्टिस होगा। फ्यूचर में वो जो दूसरे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे उसमें उनको बहुत आसानी होगी। और दूसरा आज ही जो एग्ज़ाम और होगा ऑनलाइन के अलावा वो ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, तो बच्चों को इससे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा और जो बच्चे कामयाब होंगे उनको स्कॉलरशिप से नवाजा जाएगा। ये फर्स्ट फेज़ है। दूसरा फेज़ भी एग्ज़ाम होना है, वो हमने सुना है कि नवंबर के महीने में होगा। तो इसी तरह जो बच्चे फर्स्ट फेज़ में अपेयर हो रहे हैं उन तमाम बच्चों को सेकंड फेज़ में भी अपेयर होने की ज़रूरत है। हम लोगों ने अपने स्कूल के बच्चे और मुस्लिम स्कूल के बच्चे जो यहाँ बच्चे और बच्चियाँ जो हमारे स्कूल में एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको ये हिदायतें दी है कि ये एग्ज़ाम दें और दूसरे फेज़ के एग्ज़ाम के लिए वो तैयार रहें। उनकी ज़िंदगी में ये बहुत सारी तब्दीलियाँ आएंगी और वो इल्म की रोशनी से मुनव्वर होंगे। सर हमने देखा है कि बच्चे जो है वो अक्सर इम्तहान हॉल में जाकर पेपर पर लिखते हैं, लेकिन आज जो एग्ज़ाम बच्चों के लिए यहाँ पे रखा गया है वो OMR शीट में के जरिए होगा जिसमें सिर्फ उनको सर्किल करना है। 4 ऑप्शन रहेंगे, उनमें से एक ऑप्शन को चुनना है। तो इससे कहीं ना कहीं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो तैयारी की जाती है या जिस तरह से दी जाती है WBCS को या फिर क्लरिकल जॉब हो जो भी हो तो OMR शीट में ही होती है। तो बच्चे कम से कम इससे वाकिफ़ हो जाएंगे कि हाँ हमको अगला एग्ज़ाम किस तरह फेस करना है। 100% इसमें सदाकत है कि OMR शीट के ज़रिए ही तमाम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं। एक सवाल का 4 ऑप्शन होता है ABCD, जो ऑप्शन सही है उसको उनको सर्किल कर देना है।
तो ये जो पहल है ये बहुत ही अच्छी पहल है, बल्कि हम ये कहेंगे कि इससे कबल भी किड्स के एग्ज़ाम हुआ और OMR शीट के तहत जो एग्ज़ाम हुआ ये बच्चों की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी तब्दीली लाएगी और उनको प्रैक्टिस यहीं से शुरू हो रहा है। वो आने वाले एग्ज़ाम में क्लर्कियल जॉब हो, WBCS हो या दीगर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में OMR शीट के ज़रिया ही एग्ज़ाम होता है और ये बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी पहल है। आजकल माध्यमिक और हायर सेकेंडरी के एग्ज़ाम आजकल जो हो रहे हैं उसमें भी MCQ क्वेश्चन होते हैं, लेकिन उसमें OMR शीट इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन MCQ क्वेश्चन उससे भी होते हैं। ये बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी पहल है। सर आपके स्कूल के कितने बच्चे हैं और मुस्लिम उर्दू हाई स्कूल के कितने बच्चे हैं? तादाद बेलगछिया उर्दू हायर सेकेंडरी स्कूल के 9, 10 और 11, 12 पे 168 तलबा और तलबात एग्ज़ाम दे रहे हैं और बेलगछिया मुस्लिम स्कूल को 118 है। टोटल तलबा और तलबात की तादाद दोनों स्कूल पर मिलाकर 286 है। मैंने देखा था तालबा से ज़्यादा तलवात है, तो बच्चियों के अंदर एक ज़्यादा ये जाहिर सी बात है कि आजकल तमाम फील्ड में जो बच्चियां हैं वो ज़्यादा हिस्सा ले रही हैं और यहाँ पर माध्यमिक और हायर सेकेंडरी और दूसरे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो हो रहे हैं उसमें बच्चियाँ नुमाया नंबरों से कामयाब हो रही हैं और तलबा के लिए ये सोचने का मौका है कि वो भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और अपना नाम दर्ज कराएं और उनको भी कामयाबी मिले। लेकिन आज हर फील्ड में लड़कियां आगे हैं, ये बहुत खुशाइन बात है। सर रिज़ल्ट कब तक आएगा इसका कुछ आइडिया आपको? इन बच्चों का जो आज एग्ज़ाम हो रहा है इसका रिज़ल्ट किड्स के जो सरपरस्त हैं वो ऐलान करेंगे, उसी के मुनासिबत से ये रिज़ल्ट आएगा। शुक्रिया सर, इनसे बात करने के लिए। आज आप लोगों ने जो ऑनलाइन एग्ज़ाम दिया उससे क्या आपको सबक हासिल हुआ ये बताइए। आने वाले दिनों में आप लोग क्या करेंगे? ऑनलाइन एग्जाम देके तो लगा है कि हड़बड़ी में नहीं करना चाहिए। अच्छा, मैंने पहले से कोई तैयारी नहीं था। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा ये क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन बताइए, 2-1 क्वेश्चन बताइए। सर जैसे क्वेश्चन का मून ब्लू या अर्ली होता है, रियरली होता है, नेवर, तो सर हम लोग अर्ली की रियरली की कहेंगे, बहुत रेयर होता है। नहीं सवाल क्या था? 2-4 सवाल। वही था, मून कब, ब्लू कब होता है। अच्छा, मून ब्लू कब होता है? नेपाल का करेंसी किया था हम लोग, रुपी में किए हैं। वाह, बहुत अच्छा, ठीक है। आप कुछ बोलोगे? सवाल कुछ याद है तो 2-1 सवाल बोलो। सर याद नहीं, एग्ज़ाम दिए हो ना? याद नहीं है सर। कोई एजुकेशन के हवाले से जितनी भी मालूमात हासिल कर सकते हो हासिल करो, इधर उधर का उल्टा पुल्टा चीज़ मत देखो। सर आज किड्स के जरिए स्टूडेंट इवोल्यूशन टेस्ट किस नज़र से देख रहे हैं? बच्चों के आने वाले मुस्तकबल में इससे क्या फ़ायदे हैं? देखिए, अभी जो नई तालीमी पॉलिसी सरकार ने लाई है, चाहे मरकजी सरकार हो या फिर मरकजी सरकार के माध्यम स्टेट गवर्नमेंट, हम समझते हैं बहुत ही एक अच्छा कदम आने वाला था। इसलिए कि बदलते वक्त बदलते माहौल में इस तरह का अगर इम्तहान बच्चों के जहनी आवेदन के लिए किया जाए तो आने वाले जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, अभी तो ऑनलाइन के ज़माना पे बेहतर तरीका जानता है, और ये 2 पार्ट में एग्ज़ाम होगा। पहला पार्ट जो है आपका 10:30 से 11 ऑनलाइन है, जिसमें 50 मल्टीपल क्वेश्चन है, क्लिक करना है, बच्चे करना। और दूसरा जो है 11:30 से लेकर 2 बजे वो ऑफलाइन है, OMR शीट है, मल्टीपल चॉइस है। मैंने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का जो प्रोसेस है उसी को अपनाया जा रहा है। यार किड्स के जानिब से ये जो कदम है हमसे बहुत एक अच्छा कदम है। तो माध्यमिक और हायर सेकेंडरी में सर इससे क्या फ़ायदा होगा? दोनों को फायदा है। हायर सेकेंडरी के बच्चे और बच्चियाँ इस तरह के एग्ज़ाम को अगर फेस कर रही हैं तो वो जब डिग्री लेवल में जाएंगे, या बहुत से कंट्री ऐसे होते हैं कि पहले ही से कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के जहन बना लेते हैं, तो उनको जो है बहुत जल्द जो है आगे बढ़ने का मौका मिला। और जो माध्यमिक के बच्चे हैं वो HS के लेवल में जो जहन रखते हैं कि नहीं हमको HS पढ़ के फिर आगे बढ़ना है, किड्स का ये पहल जो है वो कहीं ना कहीं बहुत साजगार होगा बच्चों के लिए, और पहला मौका है कि इस तरह से ऑनलाइन के जरिए एग्ज़ाम दिया जाए। स्टूडेंट्स की हौसला अफजाई जो टॉप 20 कंट्रीज़ के लोग स्कॉलरशिप नहीं देते हैं, बल्कि उन बच्चों को मैंने पढ़ाई का पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। NGO की तरफ से इस तरह का अगर काम किया जा रहा है, ये काम तो और दूसरे आधारों में
इधर इधर देखो। सर, बहैसियत गार्जियन आप अपनी बच्ची को आज स्टूडेंट इवोल्यूशन टेस्ट किड्स के जानिब से जो हो रहा है वहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर में आए हैं, बेलगछिया उर्दू हाई स्कूल कोएड। क्या मैसेज है आपका और इससे बच्चों को क्या फ़ायदा होगा मुस्तकबिल में? ये एग्ज़ाम एक हिसाब से बच्चों के लिए बहुत अहमियत रख रहा है, इसलिए कि बच्चे नहीं जानते, हमारा माशरा के बच्चियाँ नहीं जानते कि बाहर में एग्ज़ाम कैसा होगा कैसा नहीं होगा। इसको सिखाने से बच्चे लोग के ऊपर बहुत असर पड़ेगा कि हाँ फ़ायदा होगा बच्चों लोग के लिए बहुत अच्छा। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अच्छी तरह से वो तैयारी कर पाए। बिल्कुल, ये अच्छा तरीक़ा से कंपटीशन वगैरह सब दे सके, इसको सिखाया जा रहा है, बच्चे के हाथ में बहुत अच्छा किया जा रहा है। अगर बच्चा इसको अच्छा से कवर कर ले तो आगे जाके उसको फ़ायदा ही फ़ायदा है, नुकसान के तो कोई सवाल नहीं। बहुत बहुत जो ऐसे टाइम में है